हम देख रहे हैं जो बिलावल साहब जिस तरह से तकारीर कर रहे हैं और बड़े तुंदो तेज़ बयानात दे रहे हैं, उसमें नज़र ये आ रहा है और महसूस भी हो रहा है कि वो कश्मीर में तरक्याती कामों, मंसूबों और डेवलपमेंट की बात करने के बजाय मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़े सख्त बयानात भी दे रहे हैं बिलावल साहब। आपके ख्याल में बिलावल की उनका मंशूर क्या है और उनका मंशूर क्लियर है आपके नज़दीक? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक तो जब भी किसी भी जगह के ऊपर बात होते हैं तो वो उसके खास पस मंज़र के तहत तकारीर होती हैं। जाहिर है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रवायती तौर पर इसलिए मजबूत होती है कि वो जो आपको पता है वो 12 सीटें जो हैं महाजरीन की, उसका बड़ा इशू है और वो 12 सीटें पंजाब से ज़्यादा उनका ताल्लुक है। और जिस तरह पिछले दिनों राना सलावत साहब ने ये कहा था कि ये तो हमारी जेब के अंदर अपनी सीटें हैं, पंजाब के अंदर हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो इसलिए आप देखेंगे कि ये 27 को जो इंतखाबात हो रहे हैं उनसे पहले तक जितनी भी वहाँ पे जलसे जुलूस होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सख्त अल्फाज के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाएंगे। आप देखा ख्वाजा आसिफ को बड़ा उन्होंने अपना मतलब उनको क्रिटिसाइज किया, उनके हालिया वो बयान के तनाजुर में बैकग्राउंड में जब उन्होंने कहा कि मैं ये मीरपुर के लोगों को तो कश्मीरी नहीं समझता। जी, आपने पूछा कि उनका मंशूर क्या है। जिस तरह मैंने कहा कि वहाँ पे इंतखाबी तौर पर मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ है, तो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे अपने आप को मार्केट करेगी कि हम क्या आपके साथ अच्छा कर सकते हैं। अभी हालिया हमने देखा जब जीबी के अंदर इंतखाबात हुए, वहाँ पे बिलावल ने कामयाबी के साथ अपनी पार्टी का जो मंशूर था वो सामने रखा कि हम आपको वहाँ पे शख्सियतियाँ देंगे, जो है निचली सतह के ऊपर इक़्तिदार की मुंतकली होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तरीक़ाकार है कि हम जो है लोगों के साथ इक़्तिदार लोगों को शरीक करते हैं इक़्तिदार के अंदर। सो मेरे ख्याल में इसी के ऊपर ज्यादा जोर लगाएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी और कहेंगे कि हम इक़्तिदार को निचली सतह के ऊपर लेके जाएंगे। साथ साथ आप देख रहे हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी खासतौर पर नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर किस तरह के ऊपर होनी चाहिए। सो ये वो इश्यूज हैं। बाकी जो मुझे उनकी हालिया तकारीर के अंदर कुछ खास चीज़ अगर मैं ये कहूँ कि मुआशी तौर पर कोई मुआशी प्लान उन्होंने सामने नहीं रखा। हाँ, जो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से वहाँ पे जो मुजाहरे हो रहे हैं, मुजाहिरीन की जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी उस तरह वो खुल के बात नहीं कर रहे जिस तरह मेरे ख्याल में बज़ाहिर उनको वो करनी चाहिए। तो वो एक एंटी PMLN लाइन तो काफ़ी सख्त लेंगे और साथ में उनके बयानात के अंदर आपको यही नजर आएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखें सिंध के अंदर किस तरह लोगों का ख्याल रखा। और मेरे ख्याल में ये कराची वाले आप लोग ज्यादा हमें बेहतर बता सकते हैं कि आप कितने खुश हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से। सो ये मुझे नजर आ रहा है। और बिलावल वहाँ पे जिस तरह उन्होंने जीबी में काफी कामयाबी के साथ मुहिम की, तो सबसे पहले आपको पता है वो AJK में गए, वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने जलसे शुरू किए। आज गालिबन साबिका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रोहे रवा है वो भी पहुंच साहिबा का नाम भी आ रहा है जिस सरप्राइज, क्योंकि यूजुअली जिनके पास सरकारी ओहदा होता है वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर होते हैं, वो उमूमन इस तरह जलसों में जाते नहीं है। ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। दूसरे एक सरप्राइज प्लेयर की भी बात कर लेते हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जी। गिलगित में हमने देखा उन्होंने बड़ा सरप्राइज़ दिया जब 4 आज़ाद अरकान को शामिल कर लिया। तो आज़ाद कश्मीर में यहाँ भी सरप्राइज़ देने आ रहे हैं, आपको लगता है उसी तरीके से कुछ कामयाबी समेट सकते हैं यहाँ पे जीबी की तरह? देखें जी, पिछले दिनों जो अलीम खान है इस्तेहकाम पार्टी के सदर, उनका ये जो बयान आया था कि हो सकता है कि हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने के लिए किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ही ना पड़े। सो मुझे वो जरा थोड़ा सा वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनका बयान इसलिए लगा कि इसी तौर पर वहाँ पे हमने देखा कि जिस पार्टी की हुकूमत वफाक के अंदर होती है तो उसके पास ज्यादा सीटें जाती हैं। इस दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान उनके बयान सुने तो लग तो यही रहा है कि वो काफी जो पुर यकीन है कि वो इलेक्शन जीतेंगे। हाँ, अलीम खान साहब वहाँ पे आप देखा कि जीबी के अंदर इंतखाबात के दौरान तो उनको कोई सीट नहीं मिली, लेकिन जो ही इलेक्शन हो गए
तो आज़ाद जो है लोग जो है वो उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, इस्तेकाम पार्टी, और फिर उनका नंबर रीजनेबल वहाँ पे 5-6 लोग उनके पास आ गए। जीबी के अंदर जाहिर है कि ये अच्छी तादाद है। यहाँ पे मैं सिर्फ बज़ाहिर जो हालात वाक़यात हैं उससे मुझे तो नहीं लग रहा कि अलीम खान साहब की पार्टी कोई बड़ा मार्का मारेगी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपको पता है कि किसी वक्त सरप्राइजेस होते हैं, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। सो वन कैन एक्सपेक्ट दैट, लेकिन बेस्ड ऑन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वहाँ पे जो इस वक्त सूरत है, मुकाबला हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ही नजर आ रहा है। जाहिर है इस वक्त वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद है। उन्हें पिछले चंद महीने से, जब से फैसल रफोड़ साहब उनके वज़ीर आज़म है वहाँ पे AJK के अंदर, वो जाहिर है अपना तरक्याती स्कीमें को जिस तरह के मामला करके वो लोगों के साथ राब्ते में हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जलसे में जाना, क्योंकि आपने देखा कि GB के अंदर तो ममानत थी, वहाँ पे इस तरह की जो जाहिर है जो भी क़वायद ज़वाबित थे उनके लोकल इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो पाबंदी थी। अब यहाँ पे अब देखना है कि क्या वो जाती हैं तो उसके ऊपर मुतलका जो इलेक्शन कमीशन है उसका क्या रिएक्शन होता है। लेकिन वैसे तो बज़ाहिर तो एक पाबंदी होती है। तो मरियम साहबा के हवाले से, कल नवाज शरीफ साहब के हवाले से हमने सुना, जिस तरह बाकी GB के अंदर भी MNAs तो गए थे, लेकिन इस इलेक्शन होल्डर जो थे वो कोई शहबाज औरंगजेब साहिबा भी पिंडी के अंदर अवामी इज्तिमा से खिताब कर रही थी और वो सारी तकारीर भी कर रही थी। लेकिन खबर भाई सारी सिचुएशन के अंदर PTI ने इंतखाबात का बायकॉट किया हुआ है, इससे फ़ायदा तो क्या ही, नुकसान कितना हो सकता है PTI की सियासत को आज़ाद कश्मीर में? जो इस वक्त PTI की सियासत है वो यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो मसाइल का शिकार है। उनके साथ थोड़ा सा ये भी मसला हुआ कि इनिशियली आप देखा कि वहाँ पे जो हाई कोर्ट है लोकल कश्मीर में, उसने इजाज़त दे दी उनको, उनको निशान भी मिल गया, उनकी पार्टी पर रजिस्टर होगी। तो पार्टी पर जो PTI वाज क्वाइट एक्साइटेड, वो आपने देखा उनके टिकटें भी अनाउंस हो गई थी, पार्टी की तरफ से पूरी लिस्ट भी सामने आ गई। फिर वो फैसला चैलेंज हो गया वहाँ पे लोकल जो कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट है, वो फिर वो जो सारे का सारा फैसला उनके निशान और उनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन वाला वो रिवर्स हो गया। सो वो जो एक्साइटमेंट थी वो भी फिर जाहिर है वक्ती तौर पर ख़त्म होगी। आपका सवाल कि क्या उनको स्टिल जिस तरह उन्होंने GB के अंदर भी इलेक्शन लड़ा, उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए और मैदान के अंदर रहना चाहिए? रवायती तौर पर, तारीखी तौर पर तो यही सबक मिलता है कि पार्टी को हर हाल में उसके पास निशान हो ना हो। इस तरह आपने देखा कि 8 फरवरी 2024 के अंदर PTI ने आज़ाद मेंबरान के तौर पर इलेक्शन लड़ा। तो इस वक्त पार्लियामान के अंदर अच्छी खासी तादाद में उनके लोग मौजूद हैं, सेनेट के अंदर मौजूद है, एक सूबे के अंदर हुकूमत है। अगर वो बाहर बैठ जाते तो वहाँ पे यहाँ पे तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलनी थी। सो अब जो कश्मीर के तनाजुर में उनका फैसला कितना वो जो इफेक्टिव है सियासी तौर पर, वो तो पता चलेगा वोटिंग वाले दिन। लेकिन जो बज़ाहिर हमें लगता है कि ये फैसला कभी भी कारामद नहीं रहता, लेकिन कश्मीर के जो इस वक्त खास हालात बने हुए हैं, शायद वो ये PTI ये समझिए, चूँकि एक वहाँ पे एक जो है आपने एक एहतियाजी वहाँ पे तहरीक चली हुई चीज़ है, तो हमें उसके साथ रहना चाहिए। सो मेरे ख्याल में उसी बैकग्राउंड में है। लेकिन पार्टीज को मेरी ज़ाती राय में इलेक्शन में हमेशा जो हिस्सा लेना चाहिए, इलेक्शन से मेरे ख्याल में भागना नहीं चाहिए।